हाय बच्चों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। हम आपके लिए नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का होमोजीनियस डैम का। ये जो क्वेश्चन है होमोजीनियस डैम का क्वेश्चन है। 2 साल से प्रीवियस ईयर जो आपके आए कोई भी डैम का क्वेश्चन नहीं आया है, ना तो होमोजीनियस का, ना अर्थन आपका जोन डैम का, ना ही आपका डायफ्राम डैम का। तो इस बार चांसेस लगते हैं कि आने के कि डैम का क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक डायग्राम होमोजीनियस डैम का डायग्राम भी बनाया है, जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि कौन सी वैल्यू कैसे कहां पर ली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो ड्राइंग है ड्राइंग बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ड्राइंग बनानी है एक्चुअल में बोर्ड में। ठीक है, जब आप पेपर में जाएंगे तो पेपर में आप ड्राइंग किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे आपको ड्राइंग बनानी होती है, किस प्रकार से मिनी ड्राफ्टर को चलाना होगा ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर सीखते हैं कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कौन सी चीज क्या कहलाती है। ठीक है, वो भी आपको पता होना जरूरी है कि डैम में कौन सी चीज आपकी क्या कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले तो डैम का यूज क्या होता है। डैम का क्या यूज होता है, रिवर के वाटर को और या लेक के वाटर को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। किसको, रिवर के वाटर को या आपका कोई भी लेक हो उनके वाटर को स्टोर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, डैम बनाते हैं। और डैम हमारा इरिगेशन वर्क में। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर अब सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको किस प्रकार से वैल्यूज दी जाएगी या कैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ ए एक्स सेक्शन ऑफ एन होमोजीनियस अर्थन डैम। कैसा डैम है, अर्थन डैम है। अर्थन मतलब मिट्टी का डैम है ये। ठीक है, तो आपको एक्स सेक्शन बनाना है होमोजीनियस अर्थन डैम का। किसका, एक्स सेक्शन बनाना है होमोजीनियस अर्थन डैम का। ठीक है, आगे बोला गया है यूज द फ्लोइंग डाटा। निम्नलिखित डाटा यहां पर दे दिया गया है। अगर जो नहीं दिया गया आपको क्या करना है, उसको एज्यूम ए सुटेबल डाटा। जो नहीं दिया गया है वो सुटेबल डाटा आप एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि अपने अनुसार मान सकते हैं अगर जो डाटा आपको नहीं दिया गया है तो। ठीक है, यहां पर ये हमारा डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि आपको कौन सी वैल्यू क्या कहलाती है डैम के अनुसार। फिर सीखेंगे इसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी, कैसे हम इसमें ड्राइंग और डायग्राम बनाना होता है। चलिए, आपको दी गई है टॉप विड्थ। टॉप विड्थ जो है इसकी 6 मीटर दी गई है। टॉप विड्थ क्या होती है, डैम की जो ऊपर की टॉप विड्थ होगी। ठीक है, डैम की जो ऊपर की टॉप विड्थ होगी वो दी गई है 6 मीटर। तो ये होती है टॉप विड्थ। यहां पर ये क्या होती है, टॉप विड्थ। तो ये टॉप विड्थ जो दी गई है ये दी गई है 6 मीटर। ठीक है, तो ये दी गई है कितनी, 6 मीटर। ये है आपकी टॉप विड्थ 6 मीटर। अब दिया गया है अप स्ट्रीम स्लोप 3:1 का। अप स्ट्रीम स्लोप क्या होता है, जिधर आप वाटर को स्टोर कर रहे हैं। ये इस साइड में हम क्या कर रहे हैं, वाटर को स्टोर कर रहे हैं। इस डैम के इस साइड में हम वाटर को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो स्लोप है आपका 3:1 का है। और ये क्या है आपका अप स्ट्रीम स्लोप। कैसा है, अप स्ट्रीम स्लोप है। ठीक है, फिर दिया गया है डाउन स्ट्रीम स्लोप 2:1। तो जो दूसरी साइड है इसकी डाउन स्ट्रीम साइड की, वो स्लोप दिया गया है डाउन स्ट्रीम स्लोप 2:1। और यहां पर भी आपका जो स्लोप है 2:1 का है। ठीक है, तो ये साइड डाउन स्ट्रीम है, ये आपकी अप स्ट्रीम है। तो आप लिख भी सकते हो डाउन स्ट्रीम साइड और ये आपकी क्या है, अप स्ट्रीम साइड। क्लियर, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन। तो ये साइड जिधर वाटर स्टोर होता है वो अप स्ट्रीम साइड है, और जिधर आपकी दूसरी साइड होगी वो आपकी डाउन स्ट्रीम साइड होगी। और अप स्ट्रीम साइड का जो स्लोप है 3:1 का है, जिधर आप वाटर को स्टोर कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिया गया है बेड RL। बेड RL यानी कि बेड का जो ये ग्राउंड लेवल है, ये जो बेड है इस पर RL कितना है, 200। इसका RL कितना है, ये है आपका बेड, और बेड का RL आपका 200। बेड का RL आपका कितना है, 200 आपका बेड का RL है। देखो FSL फुल्ली सप्लाई लेवल। अब क्या दिया गया आपको, FSL। और FSL का भी आपको यहां पर RL दिया गया है। FSL का भी आपको ये क्या दिया गया है, RL दिया गया है। RL मतलब 216। RL कितना, 216। यानी कि जो इस साइड में वाटर आपका स्टोर हो रहा है तो इसका जो आपका फुल सप्लाई लेवल है उसका RL कितना है, फुल सप्लाई लेवल का RL आपका कितना है, 216। यानी कि यहां से बॉटम से बेड RL से कितनी, 16 मीटर तक की हाइट पर आपका फुल्ली सप्लाई लेवल है, 16 मीटर की हाइट पर।
तो 200 ये था और 16 मीटर की हाइट तक आपका फुल्ली सप्लाई, तो RL कितना हो जाएगा 216। क्लियर है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। अब देखते हैं यहाँ पर फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड है आपका 3 मीटर, फ्री बोर्ड आपका 3 मीटर है, फ्री बोर्ड आपका 3 मीटर है। फ्री बोर्ड क्या होता है, फुल्ली सप्लाई लेवल और टॉप लेवल के बीच की हाइट, ये टॉप है, टॉप से लेकर और फुल्ली सप्लाई लेवल के बीच की जो हाइट होती है ये बिटवीन, ये होती है आपकी फ्री बोर्ड। ये आपका क्या होता है, फ्री बोर्ड, इसको हम बोलते हैं फ्री बोर्ड, ये होता है आपका फ्री बोर्ड। और ये आपका 3 मीटर दिया गया है, कितना 3 मीटर। तो समझे फ्री बोर्ड क्या होता है, फुल्ली सप्लाई लेवल और टॉप के जो आपका ये डैम है, डैम के टॉप से लेकर और फ्री बोर्ड के बीच की जो हाइट होती है वो हमारा फ्री बोर्ड होता है। ये 3 मीटर दिया गया है। अब आपको दिया गया है टॉप RL ऑफ डैम, डैम का टॉप RL, यानी कि जब आप बेड लेवल से ये आपका बेड लेवल है, ठीक है, ये बेड RL है, तो बेड से जब आप कितनी हाइट तक फिलिंग की, आप जो डैम बना रहे हो, ये जो आपका डैम बनाया है आपने, इसकी आप इसमें ये डैम आपने कंपैक्ट करके इसकी हाइट ली है 90 मीटर, 19 मीटर, 19 मीटर हाइट ऊंचा, 19 मीटर ऊंचा आपका क्या है, आपका क्या है, ये डैम है। तो 19 मीटर ऊंचा डैम है, और जब आपको जाके 19 मीटर बाद आपको टॉप मिल रहा है, 19 मीटर बाद जाके आपको ये टॉप मिल रहा है, तो टॉप पर जो RL है 219 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 219। तो टॉप का RL आपका 219 है। ठीक, अब दिया गया है आपको नीचे रॉक फिलिंग अप टू 10 मीटर, रॉक फिलिंग अप टू 10 मीटर, 10 मीटर तक आपको रॉक फिलिंग करनी है। कहां पर, डाउनवर्ड साइड, यानी कि डाउन स्ट्रीम साइड में, डाउनवर्ड साइड में ये। तो ये जो मैंने यहाँ पर रॉक, इसमें टो यानी कि यहाँ पर ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर को आपका वो ना हो, यहाँ पर मिट्टी स्लोप ये खिसके ना, तो यहाँ पर आपने क्या रॉक फिलिंग की, स्टोन फिलिंग की है इधर। तो ये कितनी की है आपकी, 10 मीटर में की है, कितनी, 10 मीटर में, 10 मीटर में आपने यहाँ पर रॉक फिलिंग की है। तो ये सारी चीजें, और ये देखो आपका ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अब एक चीज मैंने देखो यहाँ पर मिस की, क्या, डाउन स्ट्रीम स्लोप में, डाउन स्ट्रीम स्लोप आपका 2:1 का दिया गया है विद एक चीज यहाँ पर दी गई है, विद ए बर्म ऑफ 3 मीटर विड्थ। तो डाउन स्ट्रीम साइड में स्लोप के साथ बर्म दिया गया है 3 मीटर का। तो ये 3 मीटर का बर्म दिखाना है आपको। यहाँ पर जो ये बर्म बनाया है, बर्म आपका बनता है फ्लैट, बर्म आपका बनता है फ्लैट। तो ये जो बर्म बनाया है, ये बनाया है 3 मीटर, और ये बॉटम से हम कितना, बॉटम से हम 11 मीटर की हाइट पर, 11 मीटर की हाइट ऊपर, 11 मीटर हाइट ऊपर हम क्या बनाएंगे, बर्म बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम RL देखेंगे तो RL कितना आ जाएगा, 200 हमारा ये है, तो 211 आपका क्या हो जाएगा इसका RL बर्म का। अगर यहाँ पर देगा भी नहीं तो आप दिखा सकते हो 211 आपका क्या हो जाएगा, बर्म का RL हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा क्या बनता है, होमोजीनियस डैम बनता है। क्या बनता है, होमोजीनियस डैम बनता है। अब हमें क्या होगा, हमें बनानी है इसकी ड्राइंग, हमें क्या बनानी है, इसकी ड्राइंग बनानी है। तो ड्राइंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, स्केल एज्यूम करनी होती है। सबसे पहले हमें क्या एज्यूम करनी होती है, स्केल। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूँ, स्केल। अब देखो अगर मैं स्केल लेता हूँ 1:100 की, 1:100 की स्केल लेता हूँ, तो हमारा क्या है कि वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम 1:100 ले सकते हैं क्या। फिर इससे बड़ी भी स्केल हम चेंज भी करेंगे। जैसे हमारी टोटल हाइट कितनी है, 19 मीटर, ठीक है। इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, 1900 सेंटीमीटर हो गया। इसको मैंने डिवाइड किया 100 से, तो मेरे पास आ गया 19 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ज़्यादा बैठ जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा बैठ जाता है 19 सेंटीमीटर आपकी ड्राइंग पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे, हम 200 लेकर देखेंगे, नहीं चलेगा तो हम फिर 300 लेंगे, 400 लेंगे और फिर 500 लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं ये, मैं यहाँ पर आपको 400, तो मैं यहाँ पर जो स्केल ले रहा हूँ, मैं स्केल यहाँ पर ले रहा हूँ 1:400 की ले रहा हूँ, 1:400 की स्केल पर मैं यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे। हम कितनी, 1:100 की स्केल पर हम ड्राइंग बनाएंगे। तो हम स्केल ली है 1:400, ठीक है। आप भी यही स्केल ले सकते हैं, 1:400 या 1:200 या 1:500 की स्केल पर आप ड्राइंग बना सकते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको बनाना है ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल आप फ्री हैंड ऐसे बना सकते हो, ठीक है।
ग्राउंड लेवल जो बेड लेवल है आप ऐसे बना सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो बेड लेवल। तो ऐसा आपको बेड लेवल बनाना है, ऐसा आपको बेड लेवल बनाना है, ठीक है। ये आपका बेड है, बेड लेवल बनाना है। अब बेड का आरएल आपको पता है कितना है, यहां पर दिया गया है बेड आरएल है आपका, जो ये बेड है, बेड आरएल है आपका 200, बेड का आरएल आपका कितना है 200, ठीक है। अब यहां पर कोई भी आप सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे, यहां पर मैं जैसे यहां पर सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया, कहीं भी बीच में कहीं भी मार्क कर लीजिए। वहां से आपको टोटल हाइट लेनी है कि कितनी ऊंची हाइट का आपका क्या है, कितनी ऊंची हाइट का आपका डैम बनाना है। तो डैम की हाइट कहां से मिलेगी, आपको डैम की हाइट मिलेगी टॉप आरएल ऑफ डैम, डैम के टॉप आरएल से। डैम का टॉप आरएल है आपका 219, डैम का टॉप आरएल है आपका, जो टॉप है, टॉप का आरएल है डैम का 219 है, और बेड का आरएल कितना है आपका 200। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास 19 आएगा, और ये वैल्यू किस में होगी आपकी, मीटर में होगी। तो 19 मीटर आपके पास क्या आया, 19 मीटर आपके पास क्या आया, टॉप आया बेड से, जो आपकी टॉप होगा इसका डैम का, जो टोटल हाइट आ रही है 19 मीटर आ रही है, ठीक है। 19 मीटर आया। अब 19 मीटर को हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास 1900 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 400 से, 1900 सेंटीमीटर को मैंने 400 से डिवाइड किया, ठीक है। 1900 डिवाइडेड बाई 400, तो 1900 को मैंने डिवाइड किया 400 से, तो मेरे पास 4.75 सेंटीमीटर आ गया। 4.75 सेंटीमीटर मेरे को दिखाना है, कितना, 4.75 सेंटीमीटर मेरे को दिखाना है यहाँ से। तो यहाँ से बॉटम से मैंने 4.75 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया बॉटम से। तो ये बॉटम से मेरा ये टॉप आ गया, ये मैंने जो पॉइंट मार्क किया ना ये। अब मुझे पता है कि टॉप की जो विड्थ है कितनी है, टॉप विड्थ है मेरे पास 6 मीटर, टॉप विड्थ मेरे पास कितनी है 6 मीटर। तो 6 मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, 6 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 600 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 400 से, कितने से 400 से, क्योंकि मैंने स्केल 400 मानी है। तो 600 को मैंने डिवाइड किया 400 से, मेरे पास आया 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर आया। तो 1.5 सेंटीमीटर का इस सेंटर पॉइंट से आधा इधर और आधा इधर ले लेंगे, ठीक है। तो 1.5 सेंटीमीटर का मैंने हाफ इस साइड लिया और हाफ इस साइड लिया, तो 1.5 सेंटीमीटर का मैंने हाफ इस साइड और हाफ इस साइड लिया, और टॉप विड्थ बना लिया। टॉप विड्थ है मेरी कितनी, 6 मीटर। ये हो गया, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो मेरा इस साइड है अप स्ट्रीम स्लोप, और इस साइड है मेरा डाउन स्ट्रीम स्लोप, इधर मेरा अप स्ट्रीम स्लोप, इधर मेरा डाउन स्ट्रीम स्लोप। तो आपको क्या करना है, अप स्ट्रीम स्लोप जो है आपका 3:1 का है। अब यहां पर समझना, वैल्यू को समझना, क्योंकि ये वैल्यू समझनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वैल्यू समझनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका जो स्लोप है, जो आपका स्लोप है अप स्ट्रीम का, इसका अप स्ट्रीम का 3:1 का है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल। तो मैं बोल सकता हूं 1 वर्टिकल के लिए मुझे 3 हॉरिजॉन्टल चलना है, वो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर किस में भी हो सकता है। अब देखो मैं टोटल यहाँ बॉटम से, अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो मैं बॉटम से वर्टिकल कितना चला हूँ 19 मीटर। भाई बॉटम से बेड लेवल से हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है 19 मीटर की हाइट है। तो मुझे हॉरिजॉन्टल इधर कितना चलना होगा वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो मैं चलाऊँ 19 मीटर वर्टिकल, 19 मीटर में क्या चलाऊं, वर्टिकल चलाऊं। तो मुझे हॉरिजॉन्टल कितना चलना पड़ेगा, तो 3 × 19 मीटर हॉरिजॉन्टल। तो इतना मुझे क्या चलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा, यानी कि 19 या 57 मीटर मुझे हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। अब 57 मीटर तो आ गया, जैसे हमने इसको 19 मीटर को किस में कन्वर्ट किया था स्केल में, ऐसे इसको करेंगे। तो 57 मीटर को मैं इस किस में बदलूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में, तो 5700 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा। और इसको मैं डिवाइड करूंगा 400 से, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा 400 से। तो मैंने क्या किया, 5700 को मैंने डिवाइड किया 400 से, तो 400 से, सॉरी मैंने 100 से कर दिया था, 5700 को मैंने डिवाइड किया 400 से, तो मेरे पास आया 14.75 सेंटीमीटर। तो मैं इधर से 14.75 सेंटीमीटर चलूंगा,
तो इधर से मैं 14.75 सेंटीमीटर चला और ये पॉइंट आया यहाँ पर। ये पॉइंट कहाँ पर आया? यहाँ पर। और ना यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट को आप इसके टॉप से मिलाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं कैसे मिलेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये आपने ये पॉइंट डायरेक्ट आप मिलाएंगे यहाँ पर इसके टॉप से। ठीक है, ये है आपका अप स्ट्रीम स्लोप। तो ये जो आपके पास रेशियो आया 3:1 का आया आपके पास, 3:1, ये क्या है? आपका अप स्ट्रीम स्लोप। ठीक है, क्योंकि आप इधर कितना चल रहे हो, अगर हम 100 भी करना चाहे तो हम 100 कर सकते हैं। आप इधर कितना चले हो, डायरेक्ट आप दिखा सकते हो ये चीजें। आप इधर चले हो 57 मीटर, आप कितना चले हो यहाँ पर? 57 मीटर चले हो। और ये आपकी यहाँ से ये दिखा देते हैं, ये आपकी कितनी विड्थ थी? ये टॉप विड्थ आपकी कितनी है? 6 मीटर। यहाँ भी 100 कर सकते हैं हम। टॉप विड्थ आपकी कितनी है? 6 मीटर है। 6 मीटर आपकी टॉप विड्थ है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में। अब डाउन स्ट्रीम साइड में आपका स्लोप है 2:1 का। डाउन स्ट्रीम साइड में आपका स्लोप कितना है? 2:1 का है आपका डाउन स्ट्रीम साइड में स्लोप। डाउन स्ट्रीम साइड में स्लोप है जो हमारा 2:1 का है। 2:1 का स्लोप है मेरा डाउन स्ट्रीम साइड में। डाउन स्ट्रीम साइड में यानी कि हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, तो मैं बोल सकता हूँ 1 वर्टिकल के लिए मैं 2 हॉरिजॉन्टल चल रहा हूँ। 1 वर्टिकल के लिए मैं 2 हॉरिजॉन्टल चल रहा हूँ। बट यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि बीच में बर्म आ गया, और बर्म बॉटम से कितने पर है? 11 मीटर की हाइट पर है। और टोटल है मेरे पास 19 मीटर। टोटल मेरे पास कितनी है? 19 मीटर। 11 मीटर की हाइट पर मेरा क्या आ रहा है? बर्म आ रहा है। ये 3 मीटर का जो मुझे बर्म दिखाना, देखो विद ए बर्म ऑफ 3 मीटर विड्थ। तो बर्म दिखाने के लिए मुझे क्या 19 मीटर, ये टोटल 19 मीटर हाइट टोटल मेरी ये 19 मीटर, और 11 मीटर से बॉटम से दिखाना है। तो ये ऊपर कितनी बच रही है यहाँ पर भाई? ऊपर कितनी बच रही है? 8 मीटर। 8 मीटर बच रही है। तो मैं टॉप से जब 8 मीटर नीचे जाऊंगा तो मैं यहाँ पर स्लोप निकालेंगे, हम इसका स्लोप निकालेंगे। 8 मीटर हम कैसे जाएंगे? तो मैं वर्टिकल यहाँ से मैं वर्टिकल कितना चल रहा हूँ? 8 मीटर चल रहा हूँ। 8 मीटर नीचे बॉटम में चल रहा हूँ। 8 मीटर का मतलब कितना है? हम चेंज करेंगे। 8 मीटर को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 800 सेंटीमीटर, और डिवाइडेड बाई 400, तो 2 0 से 2, तो मेरे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। तो मैं बॉटम टॉप से मैं 2 सेंटीमीटर वर्टिकल नीचे चल रहा हूँ। तो टॉप से मैं 2 सेंटीमीटर नीचे वर्टिकल चला। अब 2 सेंटीमीटर में क्या चला? वर्टिकल नीचे। ठीक है, तो अब मुझे पता है जब मैं 2 सेंटीमीटर कितना है मेरा? 2 सेंटीमीटर मेरा है 8 मीटर के बराबर। 2 सेंटीमीटर कितना? 8 मीटर के बराबर। तो मैं जब 8 मीटर वर्टिकल नीचे चल रहा हूं तो मैं हॉरिजॉन्टल कितना लूंगा? 2 × 8 इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 8 दूनी 16, तो 16 मीटर में हॉरिजॉन्टल ऐसे चलूंगा 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर को चेंज कीजिए, 16 मीटर को 16 मीटर को चेंज करेंगे हम। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1600 सेंटीमीटर आ गया, और इसको डिवाइड कर दो 400 से, 2 से 2 0 से 2 करें, और 4 चौक 16, तो 4 सेंटीमीटर आप क्या चलेंगे? हॉरिजॉन्टल चलेंगे। तो आप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर क्या चले? हॉरिजॉन्टल चले। तो 4 सेंटीमीटर आप हॉरिजॉन्टल चले, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाइए और स्लोप बनाइए। ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाइए और स्लोप बनाइए यहाँ पर। क्लियर है? अब आप क्या बनाएंगे? 3 मीटर का बर्म, ये 3 मीटर का बर्म बनाएंगे। 3 मीटर का बर्म बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 3 मीटर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300 सेंटीमीटर, और डिवाइड करोगे 400 से, तो 300 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू हमारे पास आया 0.75 सेंटीमीटर, या मैं बोल सकता हूं आपका 7.5 mm। तो यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर, स्केल को करेंगे सेट, 7.5 सेंटीमीटर आप ऐसे चलेंगे यहाँ पर। यह है आपका 7.5 सेंटीमीटर का बर्म। ठीक, अब नीचे कितना बच गया? आपका बच गया 11 मीटर वर्टिकल। अब देखो यहाँ पर आपका ये 11 मीटर वर्टिकल बच रहा है। 11 मीटर वर्टिकल बच रहा है। तो 11 मीटर वर्टिकल के लिए आप हॉरिजॉन्टल कितना चलोगे? सेम स्लोप यही रहेगा आपका। स्लोप है आपका 2:1 का, यानी कि 1 वर्टिकल के लिए आपको 2 हॉरिजॉन्टल चलना है। मगर वर्टिकल आप कितना चल रहे हो? 11 मीटर। 11 मीटर चल रहे हो। 11 मीटर वर्टिकल के लिए आप 2 मल्टीप्लाई कितना? 11,
हॉरिजॉन्टल, तो 11 दूनी 22, 22 मीटर आप हॉरिजॉन्टल चल रहे हो, तो 22 मीटर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर बोला, तो 2200 सेंटीमीटर, और 2200 को आपने डिवाइड किया 400 से, तो 2200 को डिवाइड कीजिए, 2200 डिवाइडेड बाई 400 इजकल टू आपके पास आया 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर आप क्या चलोगे, हॉरिजॉन्टल चलोगे। तो यहां से 5.5 सेंटीमीटर बैठ रहा है मेरा, ये 5.5 सेंटीमीटर, तो मैंने पॉइंट मार्क किया, और इस स्लोप को इसके साथ यहां पर ऐसे मिलाइए, ऐसे, ठीक, और इनको कर दो रफ, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं थी, हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए हमने ये किया था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल चलने के लिए हमने ये किया था, तो इसको कर दीजिए रफ, ठीक है, इसको रफ कर दीजिए यहां पर, इसको भी रफ कर दीजिए, ठीक है, इसको भी हमने रफ किया। अब देखो हमारा जो फुल्ली सप्लाई लेवल है वो देख लेते हैं अब हम, ठीक, फुल्ली सप्लाई लेवल है हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारा ये बन गया, ये मेरा कितना है स्लोप 2:1 का, ये मेरा स्लोप कितना है 2:1 का, और बर्म मेरा कितना है, बर्म दिखा दो, ठीक है, यहीं पर दिखा दीजिए आप, मैं थोड़ा सा इधर चलूँ, यहां पर मैं पॉइंट मार्क किया, ये मेरा कितना है, ये मेरा कितना है, देखो यहां से लेके मैं यहां तक कितना चला था, ये मेरा कितना था 8, और ये कितना मैं चला 8 दूनी 16, 16 मीटर, और ये आगे कितना है आपका, यहां पर ये है आपका, ये बना देता हूं मैं, ये स्केल नहीं जा रही उधर, ये है बर्म है आपका 3 मीटर का, ठीक है, और ये इधर तक यहाँ कॉर्नर तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11 दूनी 22, ये कितना आया था, हॉरिजॉन्टल आप कितना चले थे 22 मीटर। तो ऐसे भी आप दिखा सकते हो, और बर्म यहाँ पर भी आप शो कर सकते हो, ये है आपका 3 मीटर का बर्म, ये है आपका 3 मीटर का बर्म, कितना 3 मीटर का बर्म, ठीक है, और ये है आपकी टॉप विड्थ, ये है आपकी टॉप विड्थ कितनी 6 मीटर, 6 मीटर, क्लियर। अब आ जाते हैं हम फुल्ली सप्लाई लेवल, देखो दे रखा है FSL फुल्ली सप्लाई लेवल 216 दे रखा है, फुल्ली सप्लाई लेवल यानी कि पानी की जो आपकी हाइट है, पानी की जो आपकी हाइट है, टॉप कितनी है 216 पर आपका RL है टॉप RL, और आपका बेड का RL कितना है 200, तो कितना 16 मीटर बच गया। तो 16 मीटर को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया सेंटीमीटर में, तो 1600 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 400, स्केल से डिवाइड किया, 2 0 से 0, 4 चौक 16, तो 4 सेंटीमीटर, कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहां से आप 4 सेंटीमीटर चले, यहां से आप कितना चले 4 सेंटीमीटर चले, पॉइंट मार्क किया मैंने, यहां से देखो 16 मीटर था ना, तो टोटल कितना 19 मीटर, टोटल मेरा कितना था 19 मीटर था, तो मैं 16 मीटर ऊपर चला और मैंने पॉइंट मार्क किया, और इस पॉइंट को मैं लेकर आया किधर, इस पॉइंट को मैं लेकर आया इधर, और ये मेरा यहाँ से स्केल सही है, सही है, यहाँ से मैं ये डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये है मेरा FSL, यहाँ पर ये मेरा क्या है FSL, ठीक है, FSL कितना है 216, ये है आपका RL फुल्ली सप्लाई लेवल का, और ऊपर जो बच गया 3 मीटर बचेगा, ऊपर जो बच गया 3 मीटर बचेगा, तो इसको डायरेक्ट दिखा दीजिए, ये है आपका 3 मीटर, 3 मीटर, और ये क्या है आपका फ्री बोर्ड, ये है आपका फ्री बोर्ड, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर एक चीज देखिए, तो मैंने इधर कुछ ये ऐसे लगा रखे हैं, ठीक है, ये स्टोन पिचिंग कर रखी है, क्योंकि क्या है इधर वाटर आएगा, वाटर जब इस अर्थ फिलिंग की डैम से टकराएगा तो इधर क्या हो सकता है, इसको तोड़ सकता है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने क्या की है, स्टोन पिचिंग की है, तो स्टोन पिचिंग आपको करनी है 600 mm, ठीक, यानी कि 600 mm मोटाई की आपको क्या करनी है, स्टोन पिचिंग, तो 600 mm स्टोन पिचिंग, तो 600 mm को आपने डिवाइड किया 400 से, तो 600 mm को डिवाइड कीजिए 400 से, 600 mm डिवाइडेड बाई 400 इजकल टू मेरे पास आया 1.5 mm, 1.5 mm। तो इस स्लोप के अकॉर्डिंग, ये जो आपका स्लोप है, इस स्लोप के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से लिया 1.5 mm, 1.5 mm लीजिए, और ये लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए यहाँ तक, क्योंकि इसमें आपको क्या करनी है, इसमें आपको स्टोन पिचिंग, पत्थर, ऐसे पत्थर दिखाने हैं भर भर के,
ठीक है, ये है आपकी स्टोन पिचिंग। आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोन पिचिंग करेंगे, पत्थर ऐसे भरेंगे, ठीक है, पत्थर ऐसे भरेंगे, ठीक है। और ये कितनी उसमें भरे आपने, ये है आपके 600 mm ठीक, 600 mm मोटाई में, 600 mm ठीक, TH लिख रहा हूँ मैं। ये क्या आपकी स्टोन पिचिंग, स्टोन पिचिंग, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये ऐसे डॉट डॉट मैंने कर रखे हैं, तो ये 400 mm, 400 mm ठीक। ये आपको डायरेक्ट ले लेने, क्योंकि देखो उन्होंने बोल रखा है एज्यूम सुटेबल डाटा, जो नहीं दिया उसको आप मान सकते हैं। 400 mm यहाँ पर आप ग्रेवल सैंड करोगे, ग्रेवल सैंड, ठीक है। यहाँ पर आपने 400 mm, 400 mm को यानी कि 1 mm आ जाएगा, 400 mm यानी कि 1 mm आ जाएगा, तो 400 mm यानी कि 1 mm, 1 mm की यहाँ पर वो लीजिए, स्केल को इसके साथ सेट कीजिए, और यहाँ पर आप करेंगे ऐसे डॉट डॉट ऐसे कर दीजिए। ग्रेवल सैंड आपको इसमें डालनी है। इससे पहले 400 mm ठीक, 400 mm मोटाई की, तो ये आपने यहाँ पर किया, ऐसा डॉट डॉट कर दीजिए, क्योंकि 400 mm को जब मैं डिवाइड करूँगा ना 400 से, तो मेरे पास आ जाएगा 400, 1 mm आ जाएगा, कितना, 1 mm। तो ये है आपका क्या, 400 mm थिक ग्रेवल सैंड, ठीक है। ये हो गया, ये है आपका टॉप विड्थ, यहां पर लिख देंगे आप टॉप विड्थ, ठीक है। RL लिख देंगे, RL आपका कितना है, 219, कितना है, 219। और ये क्या है आपकी कंपैक्ट अर्थ है, ठीक है। ये टोटल क्या है, कंपैक्टेड अर्थ। ये जो टोटल बीच का पोर्शन बच गया ना, ये जो पोर्शन बच गया, ये आपका कंपैक्टेड अर्थ का है, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, रॉक फिलिंग अप टू 10 मीटर ऑन डाउन स्ट्रीम साइड। तो इधर 10 मीटर, 10 मीटर को आपने बदल दिया सेंटीमीटर में, तो 1000 सेंटीमीटर आया, डिवाइडेड बाई 400, तो 400 से डिवाइड कर दो। 1000 सेंटीमीटर को आपने 400 से डिवाइड किया, तो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर आया। तो इधर आप लीजिए 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर पॉइंट मार्क करें और इस स्लोप के अकॉर्डिंग इसको मिला दीजिए, ठीक है। तो आपने 2.5 सेंटीमीटर इधर लिया, यानी कि 10 मीटर। तो 10 मीटर लेकर इसमें आप ऐसे स्टोन दिखाएंगे, ऐसे स्टोन दिखाएंगे 10 मीटर लेकर, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये है आपकी रॉक फिलिंग, रॉक फिलिंग, ठीक है। कितनी, 10 मीटर में, 10 मीटर में रॉक फिलिंग बनानी है। तो ऐसा आपका कंप्लीट क्या बन जाता है, ये एक्स सेक्शन बन जाता है, एक्स सेक्शन, एक्स सेक्शन ऑफ होमोजीनियस डैम, ऑफ होमोजीनियस अर्थन डैम, अर्थन डैम। तो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर क्या, होमोजीनियस डैम अगर आपको बनाने के लिए आएगा, तो आपको इस प्रकार से होमोजीनियस डैम की ड्राइंग बनानी है, जैसे हमने आपको बताई है, ठीक है। तो बनाकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस है कि इस बार आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।